जय श्री राधे। दरवाजे पे दस्तक होती है। बहू जाके गेट खोलती है, देखती है एक डिलीवरी मैन बाहर खड़ा है, उसके हाथ में एक पैकेट रहता है। कहती है क्या है? तो बोले आपके घर का पार्सल है। तो बहू पार्सल हाथ में लेती है, देखती है उसमें रेट 12,000 रुपये लिखा रहता है। वो लहंगा रहता है। अंदर लेके आती है, वैसे ही सास अंदर से निकल आती है। कहती क्या हुआ, मेरा पार्सल आ गया? सासू माँ पूछती है। तो बहू जो है त्योरी चढ़ा के कहती है क्या मम्मी जी, ये 12,000 का लहंगा है। अब आप इस उम्र में लहंगा पहनेंगे अपने बेटे की शादी में? उसके छोटे देवर की शादी रहती है। आपको शोभा देगा? मैं बहू होके साड़ी पहनूंगी और आप लहंगा पहनेंगी, क्या संदेशा जाएगा समाज में? आपको थोड़ा सा भी दिमाग उमाग है कि नहीं? तो सासू माँ कहती है बहू, क्या तुम्हारे घर में कोई तौर तरीका नहीं सिखाया गया? बाहर का आदमी खड़ा है, डिलीवरी मैन बाहर खड़ा है और तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। ये क्या तुम्हारे घर में यही सिखाया गया था कि अपने से बड़ों के लिए ऐसी बात की जाती है? तो बहू कहती है जब अपने से बड़े बदतमीजी करें और वो नाजायज़ खर्चा करें तो उनसे इसी तरह बात की जाती है। सासू माँ बहुत गुस्सा होती है, कहती बहू मुझसे तमीज़ से बात करो। तो बहू कहती है क्यों, क्या मैं अपने पति की कमाई ऐसे उड़ाने दूँ आपको? इतना महंगा लहंगा आप खरीदी हैं, आपको ज़रा सा भी शर्म नहीं आती है? आपकी बेटी की क्या स्थिति चल रही है और आप इतना महंगा लहंगा लेके बैठी हैं? क्या साड़ी से आप अपने बेटे की शादी नहीं कर सकती हैं क्या? सासू माँ कहती बहू सोच समझ के बोलो। ये लहंगा मैंने अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए मंगाया है। तुम्हारे देवर की शादी है तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से देखना चाहती थी, तुम्हें बन ठन के देखना चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि मेरे जितने रिश्तेदार आए वो तुम्हें देख के खुश हों कि मैं अपनी बहू को कितना ध्यान देती हूँ, केयर करती हूँ। और तुम हो कितनी बदतमीजी से बात कर रही हो। मेरी उम्र लहंगा पहनने की नहीं है, ये मुझे भी पता है। और वो जो तेरा पति है, तेरा पति होने से पहले मेरा बेटा है, उस पर भी जितना तेरा अधिकार है उतना ही मेरा भी अधिकार है। वैसे मैंने तेरे पति से पैसे नहीं लिए हैं। तो बहू कहती है कि इस समय तो मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं डिलीवरी मैन को। आपके पास हो आप दीजिए, नहीं तो मैं लहंगा वापस करती हूँ। तो सासू माँ कहती है इसको वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका पेमेंट भी हो चुका है। डिलीवरी मैन कह रहा है, मैं यही तो मैडम आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इसका पेमेंट हो चुका है और आप OTP दे दीजिए तो मैं जाऊँ। सासू माँ OTP देती हैं और वो डिलीवरी मैन चला जाता है। तो बहू को जब पता चलता है कि ये लहंगा मेरे लिए है तो बहुत खुश होती है और कहती है माँ जी आपको क्या ज़रूरत थी इतना महंगा लेने की? किसी और काम भी आ सकता था वो पैसा, और आप कहाँ से ले आएंगे पैसा? तो सासू माँ कहती है मैं जो सिलाई करती हूँ उसी से मैंने बचा बचा के रखा था और उसी से मैंने सोचा अपनी बहू को लहंगा मंगा के दूँगी तो मेरी बहू खुश हो जाएगी। मुझे नहीं पता था कि इसका उल्टा असर होगा। बहू सासू माँ से माफ़ी मांगती है, उसके पैर छूती है, कहती है यही माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। अगर ऐसी सासू माँ मिल जाए तो कभी कोई तकलीफ़ होगी नहीं। हाँ बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन बहुओं को भी सोचने का तरीका, बोलने का तरीका थोड़ा बदलना ही पड़ेगा। सब सासू माँ खराब नहीं होती हैं। दुनिया में हर आदमी ना अच्छा है ना बुरा है। हर आदमी में कुछ न कुछ फ़र्क है, बदलाव है, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिएगा। जय श्री राधे।